Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. नमस्कार, आप देख रहे हैं बेस तक। मैं हूं रजत देवगन। चलिए आज फिर से एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए, और आज का हॉट टॉपिक है नतीजे। जी हां, अब तो सबसे बड़ा ट्रिगर बाजार के पास नतीजे ही हैं। Q4 के रिजल्ट्स आने वाले हैं और उससे पहले देखते हैं कि एस्टिमेट्स क्या बता रहे हैं। तो देखिए, जो अनुमान है वो तो ये कह रहा है कि 23 से 26% के आसपास निफ्टी 50 कंपनियों की एग्रीगेट ग्रोथ बढ़ सकती है Q4 में। लेकिन इसमें पेच है, सतर्क रहिए, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि ब्लूमबर्ग का एस्टिमेट बोल रहा है कि हो सकता है कि तगड़े डाउनग्रेड भी देखने को मिले, और चौथी तिमाही और जो Q1 FY23 यानी कि जो अगली तिमाही होगी उसमें कुछ हो सकता है कि दबाव भी देखने को मिले कंपनियों के नतीजों पे, क्योंकि कच्चे माल की कीमतें तगड़े तरीके से बढ़ी हैं। मार्जिन पिक्चर बिगड़ सकती है कंपनियों की, तो सतर्क रहना होगा। कहीं होगी खुशी, कहीं आएगा गम, यानी कि कुछ कंपनियां तो बहुत बेहतर नतीजे दे जाएंगी और सेम निफ्टी 50 बास्केट में कुछ ऐसी कंपनियां होंगी जहां पर तगड़े डेंट पड़ सकते हैं और नतीजे डिसअपॉइंट कर सकते हैं। तो एक एक करके देखते हैं कि कहां पर नतीजे बेहतर रहने की उम्मीद है और कहां पर नतीजे कमजोर रहने की उम्मीद है। सबसे पहले तो नतीजों का आगाज होगा आईटी सेक्टर से। जी हां, टीसीएस और इन्फोसिस देश की बड़ी आईटी कंपनियां वही आगाज कर देंगी अगले हफ्ते नतीजों का। तो अनुमान तो यह है कि नतीजे बेहतर रहेंगे क्वार्टर बेसिस पे, लेकिन मार्जिन पर डेंट पड़ेगा आईटी कंपनियों के। वो इसलिए क्योंकि कर्मचारी लागत बहुत ज्यादा बढ़ गई है, उससे कहीं ना कहीं कंपनियों को निपटना होगा, और ग्लोबल अनसर्टेनिटी का माहौल तो है ही। अब देखते हैं कि कंपनियों के डॉलर रेवेन्यूज कैसे रहते हैं, लेकिन अभी तक एस्टिमेट ये है कि डॉलर आय जो है वो लगभग 1 से 4% आईटी कंपनियों की तिमाही दर तिमाही आधार पर यानी कि सीक्वेंशियल ग्रोथ दिखा सकती है। लेकिन ऑब्वियसली मार्जिन पर असर पड़ेगा। और आपको याद होगा कि क्वार्टर जो पिछला बीता था यानी कि Q3, उसमें भी कंपनियों की दिक्कत यही थी कि एट्रिशन रेट बहुत ज़्यादा आ गया था, यानी कि जो कर्मचारी नौकरी छोड़ के दूसरी नौकरी की तरफ जाते हैं उनकी संख्या एकदम से बढ़ गई थी। उससे एक बहुत बड़ी चुनौती है आईटी कंपनियों के लिए। और दूसरा ये है कि मार्जिन पिक्चर पिछली तिमाही में भी बिगड़ी थी, और अब देखना होगा कि कंपनियों की मार्जिन कैसे रह सकते हैं और कंपनियां ग्रोथ फोरकास्ट कैसे देती हैं। लेकिन हमने इंटरनेशनल कंपनी एक्सेंचर जैसी कंपनियों के ग्रोथ फोरकास्ट बहुत तगड़े आते दिखे थे, तो उस लिहाज से हम कह रहे हैं कि आईटी कंपनियों के नतीजे ठीक रहेंगे। बैंकिंग फाइनेंशियल स्पेस, अच्छे नतीजे बैंकिंग और फाइनेंशियल स्पेस में आ सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि एक तो एनआई बढ़ेगी, यानी कि इनकी जो मेन नेट इंटरेस्ट इनकम है उसमें इजाफा देखने को मिलेगा Q4 में। एसेट क्वालिटी बेहतर रहने की उम्मीद है और कंपनियों को कम प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी। इसका भी कहीं ना कहीं बैंक्स जो है वो फायदा उठाएंगे, और आप देख रहे हैं कि बैंक्स में अच्छी स्टोरी बनती चली जा रही है पिछले कुछ दिनों में। मेटल्स, अब देखिए, जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी हुई, जो रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध हुआ, उससे हुआ ये कि मेटल्स और तेल गैस ये अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी बहुत पसंदीदा कॉमोडिटीज बन गई। या मेटल्स में चाहे वो फेरस हो या फिर नॉन फेरस, तगड़े जंप्स देखने को मिले, प्राइसेस में बहुत तगड़ी ग्रोथ देखने को मिली, तो उसका बेनिफिट मेटल कंपनियां उठाएंगी। यानी कि मेटल कंपनियों के एक तो प्राइसिंग में बेनिफिट मिला और दूसरा वॉल्यूम्स भी बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो हम ये समझ रहे हैं कि मेटल कंपनियों के नतीजे अच्छे आएंगे, और खासतौर से जो नजर रहेगी वो नॉन फेरस स्पेस में रहेगी, यानी कि कंपनियां जैसे कि हिंडाल्को, वेदांता, नाल्को, इन कंपनियों पे ज्यादा फोकस रहेगा। कंपनियां हायर वॉल्यूम्स रिपोर्ट करेंगी और प्राइसेस का भी बेनिफिट उठाएंगी। तेल गैस में अपस्ट्रीम कंपनियां जैसे कि ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, इन कंपनियों के नतीजे बेहतर रहने की उम्मीद है, क्योंकि कच्चा तेल मेन ट्रिगर पॉइंट है। कहां पर कच्चा तेल 65-70 पे था और कहां कच्चा तेल 100 के पार निकल गया, एक बार तो 130 से ऊपर भी निकल गया था। तो Q4 में जो प्राइस बढ़े हैं कच्चे तेल के अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, इसका डेफिनेटली बेनिफिट जो है वो ऑयल एंड गैस स्पेस में अपस्ट्रीम कंपनियों को होगा। अब आप पूछेंगे ओएमसीज का क्या? ओएमसीज ने तो यहाँ पर पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ानी शुरू कर दी है, लेकिन जब ये कच्चे तेल की कीमतें बढ़नी शुरू हुई थी Q4 में, तो उस समय कंपनियों ने अपने प्राइसेस नहीं बढ़ाए थे, क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर था और चुनावी माहौल में थे हम, तो उस समय तो बेनिफिट नहीं उठा पाए थे। लेकिन अब इन्होंने पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाना शुरू कर दिया है। मार्च एंड आते आते 22-24 मार्च के आसपास पेट्रोल डीजल कीमतें बढ़नी शुरू हो गई थी। तो नेट होगा ये कि ऑयल एंड गैस स्पेस में ओएमसीज को इन्वेंट्री गेन, यानी ऑलरेडी जो इन्वेंट्री पड़ी हुई थी उसका फायदा आता हुआ नजर आएगा। और रिटेल कीमतें नहीं बढ़ा पाई थी, लेकिन अब जो बढ़ानी शुरू करती हैं तो उससे कुछ ऑफसेट जरूर हो जाएगा मामला। लेकिन जो मेन बेनिफिट उठाएगी वो है अपस्ट्रीम कंपनियां, ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, इन कंपनियों पे नजर रखें, यहां पर आएगी तगड़ी ग्रोथ। तो आपको इन स्टॉक्स पे नजर रखनी है। ऑलरेडी वैसे हम देख चुके हैं कि अच्छी ग्रोथ इन कंपनियों में पहले ही देखने को मिल चुकी है। टेलीकॉम कंपनियों की आय एस्टिमेटेड ये है कि लगभग 6 से 10% का ग्रोथ दिखा सकती है, और ये एक बेहतर ट्रिगर पॉइंट हो सकता है। तो आप नजर रखें टेलीकॉम स्टॉक्स पे। और एक निफ्टी बास्केट से बाहर की कंपनियां हैं, वो है होटल स्टॉक्स, टूरिज्म से रिलेटेड स्टॉक्स। जो लॉकडाउन खत्म हुआ, सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट तो इनका यही था कि होटल्स की बुकिंग शानदार देखने को मिली बीती तिमाही में। एक दो तिमाही से हम देख रहे हैं कि होटल बुकिंग में बहुत तगड़ा सुधार देखने को मिला है। तो होटल इंडस्ट्री के जो स्टॉक्स होंगे वो फोकस में रहेंगे। जहां नतीजे खराब रह सकते हैं ऑब्वियसली, जहां पर प्रोडक्शन, कच्चे माल की कीमतें बढ़ना, मार्जिन पर असर आना, ये कुछ ऐसे नेगेटिव ट्रिगर पॉइंट्स हैं। उसमें है एफएमसीजी, महंगाई बढ़ने की सबसे बड़ी मार तो इन्हीं कंपनियों को झेलने को पड़ रही है। खर्चे बढ़ गए हैं, कॉस्ट एस्केलेशन हो गया है,
और बढ़ती महंगाई बहुत बड़ी टेंशन है एफएमसीजी कंपनियों के लिए। ऑटो कंपनियां महंगाई और प्रोडक्शन पे जो इनका असर आया हुआ है वो नेगेटिव है इनके लिए, लेकिन इसमें सेक्टर हैं कमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल, इनके नतीजे ठीक आएंगे ऐसे एस्टिमेट बता रहे हैं। और टू व्हीलर व्हीकल में स्लो डाउन देखने को मिल रहा है, तो टू व्हीलर कंपनियों के नतीजे उतने अच्छे आएंगे नहीं। आप देख रहे हैं बिस्तक पे नतीजे आएंगे, कमाई कराएंगे, लेकिन आप डाउनलोड कीजिए 5 पैसा ऐप, जहां पर आपको मिलेंगे 4000 से ज्यादा स्टॉक्स की रिसर्च टूल, एडवांस प्लेटफॉर्म्स और एक्सपर्ट एडवाइस भी, और वो भी 0% ब्रोकरेज और फ्लैट 20 रुपीज पर ट्रेड पर। तो देर मत कीजिए, डाउनलोड कीजिए 5 पैसा ऐप। अब तो सबको पता है निवेश हुआ आसान और लाभदायक। सीमेंट एक और ऐसा सेक्टर जहां पर नतीजे अच्छे नहीं रहेंगे, क्योंकि कंपनियों ने Q4 में 5.6% के आसपास प्राइस बढ़त तो कर दी थी, लेकिन इनपुट कॉस्ट यानी कि लागत बहुत ज्यादा कंपनियों की बढ़ गई है, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन ले लो या फिर कच्चे माल की कीमतें, सभी में इजाफा देखने को मिला है। तो ऑब्वियसली सीमेंट के नतीजे उतने अच्छे एनालिस्ट कम्युनिटी एक्सपेक्ट नहीं कर रही है। केमिकल स्पेशली पेंट्स जो कि क्रूड डेरिवेटिव इस्तेमाल करते हैं, उन कंपनियों के नतीजे अच्छे नहीं आने वाले हैं। और फार्मा बहुत ही मिक्स बैक होगा, लेकिन देखिए चाइना से मेन इंग्रेडिएंट सप्लाई होते हैं, चाइना में लग गया था लॉकडाउन, आपको पता ही है, तो एक सप्लाई इश्यूज बन गए थे, ऊपर से इनकी लागत बढ़ गई। और सबसे बड़ी बात यह कि यूएस में प्राइसिंग पावर इतनी तगड़ी है नहीं कंपनियों के पास अभी, और यूएस बहुत बड़ा मार्केट है फार्मा कंपनियों के लिए, तो उस लिहाज से प्राइसिंग वहां पर थोड़ा कम है इस बार इनके पास जो प्राइसिंग पावर है। तो फार्मा कंपनियों के नतीजे भी उतने अच्छे एस्टिमेटेड है नहीं। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपके काम आएगी, लेकिन किसी भी तरीके से इन्वेस्टमेंट से पहले अपने वित्त सलाहकार की राय जरूर ले लें। और बिजनेस जगत की तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़ रहे हैं बिस्तक के साथ। नमस्कार।